नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य पादकेन योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं तां विधिनाथोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आइए आज के योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन जुड़े हुए बच्चों का भी स्वागत है। ये जो योग है ये प्राचीन ऋषियों की धरोहर है और प्रतिदिन हमको योग करना है जिससे हमारा तन मन हमेशा सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कि आप जो मैं यहाँ से बताता जाऊँगा आप मेरे साथ योग करेंगे। आप किसी ऐसे आसन में बैठ जाएं, बेड में भी बैठ सकते हैं, वहीं पर योगाभ्यास आप करेंगे। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, ये उस समय की बात है जब कुरुक्षेत्र का मैदान, युद्ध भूमि का मैदान, और अर्जुन को मोह हो गया था। अर्जुन भटक गया था कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र सब कुछ भूल गया था अर्जुन। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम व्ययम विवस्वान मनवे प्राहा मनोरुक्षा कवे प्रति। हे अर्जुन, मैं आपको योग की शिक्षा देता हूँ। मैंने सर्वप्रथम यह योग सूर्य नारायण को दिया था। सूर्य नारायण ने अपने पुत्र मनु को यह योग दिया और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को यह योग दिया। तो यह योग की परंपरा बहुत प्राचीन है और जैसे कि आप जान रहे हैं, सूर्य भगवान हो गए, मनु हो गए, मनु महाराज हो गए, राजा इक्ष्वाकु हो गए, ये सब गृहस्थ थे। और गृहस्थ 4 आश्रम जो हमारे यहाँ प्रचलित हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन सभी से बना हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भगवान का दिया हुआ योग जो आगे बढ़ा हर गृहस्थ ने किया। तो जो ये धारणा है कि योग केवल ऋषि मुनियों का विषय है, ऐसा नहीं है।
योग ऋषि मुनियों का विषय तो है ही, परंतु योग गृहस्थों के लिए भी उतना ही उपयोगी है। हम भी प्रतिदिन योग करें और योग के गंगा जो प्रवाहमान है उसमें हम स्नान करें, डुबकियां लगाएं। तो भगवान ने गीता में अर्जुन को योग का संदेश दिया। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया। न मे पार्थस्थ कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवातमवातव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे देखो, मैं त्रिभुवन स्वामी हूं, तीनों लोकों का स्वामी हूं। मैं संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है। सब कुछ प्राप्त है, सब कुछ है मेरे पास, परंतु मैं कर्म कर रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ इस कुरुक्षेत्र की भूमि में आया हूं, अर्थात कर्म कर रहा हूं, इसलिए तुम भी कर्म करो। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युजुषा योगः कर्मसु कौशलम। भगवान ने कहा योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही तो योग है। आपके पास जीवन में जो कर्म दिए हुए हैं, जो काम दिया हुआ है, जैसे विद्यार्थी है, स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पढ़ने का काम है, तो उनको खूब अपने दत्त चित्त से मन लगा करके पढ़ना चाहिए। जब हम अपना काम पूरे मनोयोग से करते हैं तो हमारा योग सिद्ध हो जाता है और हमें ईश्वर के दर्शन होते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आहित। कृतकार मेरे दाएं हाथ में हो तो सफलता मेरे बाएं हाथ में होती है। कर्म की प्रधानता है। कर्म प्रदान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा? कर्म प्रदान विश्व रचि राखा। भगवान ने ये संसार जो है कर्म प्रधान बना रखा है। कर्म, अपना कर्म करिए। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो करेगा क्या? पूरे दिन भर क्या करेगा? ऐसे ही शांत बैठा रहेगा? कर्म तो करना ही है, तो कर्म हम सौद्देश्य कर्म करें, उद्देश्य के साथ हम कर्म करें। भगवान ने भक्ति योग की शिक्षा दी अर्जुन को। ममे वांसु जीवलोके जीवभूता सनातन मनो षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृत्या स्थान कर्षति। ममे वांसु जीवलोके, हे अर्जुन, इस संसार का हर जीव मेरा है। भगवान ने अपना संबंध जोड़ दिया जीव से कि ये जीव जो है, जितने भी हैं इस संसार में, जीव जंतु वनस्पति, ये सब मेरे हैं। पर समस्या ये हो गई है कि भगवान को तो याद है कि ये सब मेरे हैं, पर हम ये भूल गए हैं कि वो ईश्वर हमारा है। इसलिए हमें उस ईश्वर से अपना तादात्म्य जोड़ना है, अपना भाव जोड़ना है, अपना मन ईश्वर में लगाना है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में यही कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जो प्राणी है ये ईश्वर का ही तो अंश है, ये जो जीव है ईश्वर का ही तो अंश है। तो जब हम उस भगवान के हैं तो हम क्यों न उससे जुड़े रहें। ज्ञान योग की शिक्षा भगवान ने अर्जुन को दी। बहुनाम जन्मने मनते ज्ञानवान मान प्रपद्ये वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सदुर्लभ। सब कुछ ईश्वर है। जब ऐसा भाव हो जाएगा, सब कुछ करने वाला ईश्वर है, सब कुछ ईश्वरी है, सब कुछ वासुदेव है, जब ऐसा भाव मन में हो जाएगा तो हमारा ज्ञान योग सिद्ध हो गया।
हम ज्ञानी हो जाएंगे जब ऐसा भाव स्वतः हमारे मन में बन जाएगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। जो भगवान की शरण में होते हैं, ईश्वर उनके लिए सब कुछ करते हैं। छोटा बच्चा है जो बिल्कुल बेड में रहता है, वो क्या करता है? उसका ध्यान कौन रखते हैं? उसका सारे काम होते हैं, भगवान उसका ध्यान करते हैं, ईश्वर उसका ध्यान करते हैं। तो आओ हम भगवान की शरण में रहें। वैदिक दर्शनों में सर दर्शन प्राचीन है, प्रचलित है, खूब प्रसिद्ध है। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी और वेदांत दर्शन वादरायण ने हमको दी। योग सूत्रों की रचना, योग जो हमारा एक दर्शन है, योग दर्शन, वो महर्षि पतंजलि का है। आज से 3000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की। तो योग का जो एक क्रम है, ये भगवान ने सूर्यदेव को दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया, और ये योग की परंपरा ऋषियों तक आई और ऋषियों से होकर के इन मानव तक आ गई। आप जानते हैं कि स्वामी रामदेव जी ने ये योग की अलग घर घर तक जगा रखी है। आधुनिक संचार माध्यमों का प्रयोग करके, टेलीविजन का प्रयोग करके उन्होंने योग को घर घर में स्थापित कर दिया है। और बच्चों, आप इस बात को जानते हैं, 21 जून आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की देन है। उन्होंने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग का प्रस्ताव रखा था और दुनिया को कहा था कि ये जो योग है, इससे मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन, तन सब स्वस्थ होगा। और योग पर उन्होंने एक भाषण दिया था और एक प्रस्ताव रखा था कि एक दिवस साल भर में योग के लिए होना चाहिए। और बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी कमाल की बात है, बड़ी गर्व करने वाली बात है कि मात्र 90 दिन में संयुक्त राष्ट्र संघ के 177 देशों ने योग के इस प्रस्ताव को, सबसे कम समय में पारित होने वाला प्रस्ताव है, दिवस प्रस्तावों में सबसे कम समय में पारित होने वाला प्रस्ताव है। मात्र 90 दिन के अंदर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग दिवस 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाएगा, ये प्रस्ताव पारित किया। 21 जून का यह दिवस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। सूर्य की सबसे अधिक ऊष्मा, सूर्य की सबसे अधिक रोशनी आज तो प्राप्त होती है, क्योंकि आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और योग से भी हमें अपार ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा, ये दिन ऐसा है कि अपनी ऊर्जा, सुसुप्त ऊर्जा को जगाना है। शरीर और चित्त वृत्ति, मनुष्य की जो चित्त वृत्ति है, उसको योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करना है। हमें अपने तन मन को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की जो अशुद्धियां हैं उसको आयुर्वेद के द्वारा
शुद्ध करना है। तो अब मैं योग की ओर आऊंगा। श्रीमद् भागवत में योग का वर्णन है, खूब विस्तृत वर्णन है। योग का विस्तृत वर्णन है श्रीमद् भागवत में। और इससे पहले भी आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया। योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो साधक यम नियमों से चल करके समाधि तक पहुंच जाते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वो ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। तो हम आसन और प्राणायाम करेंगे। अपने तन मन को स्वस्थ करने के लिए हम आसन प्राणायाम करेंगे। श्रीमद् भागवत में अश्वनी कुमार का वर्णन है। अश्वनी मतलब आसन, अश्वनी आसन और कुमार प्राणायाम। तो देवता जब अस्वस्थ होते थे तो अपने वैद्य अश्वनी कुमार के पास जाते थे। अश्वनी कुमार का अर्थ क्या है? अश्वनी कुमार का अर्थ है आसन और प्राणायाम। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब देवता अस्वस्थ होते थे तो आसन प्राणायाम करते थे। तो आइए अब हम आसन करेंगे, अब हम प्राणायाम करेंगे। तो सबसे पहले प्राणायाम से शुरू होगा। उसके लिए हम आसन में बैठेंगे। 3 प्रकार के आसनों में आप बैठ सकते हैं: सिद्धासन, पद्मासन और सुखासन। ये सिद्धासन की अवस्था है। यहाँ आप देखेंगे मेरा बाएं पांव, बच्चे ऐसे बैठ जाएंगे, सिद्धासन में बैठ जाएंगे बच्चे। बाएं पांव नीचे है, दायां पांव उठा करके मैं बाएं पांव के एड़ी में ऐसे रख देंगे, एड़ी के ऊपर एड़ी, इस रूप में। इस सिद्धासन की अवस्था है। इस अवस्था में बैठ करके योगाभ्यास किया जा सकता है। पद्मासन में, पद्मासन लगाना है। पद्मासन की अवस्था में आसन प्राणायाम करने हैं। तो ये मेरा दायां पांव है, इसको मैंने पेट की बाईं ओर लगा दिया ऐसे, और मेरा बायां पांव है, इसको मैंने पेट के दाईं ओर लगा दिया इस रूप में। ये है पद्मासन। पद्मासन की अवस्था में योग किया जा सकता है। और सिद्धासन और सुखासन, यदि आप सिद्धासन में नहीं बैठ सकते, यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, तो आप सुखासन में बैठिए। सुखासन जिस रूप में आप बैठ सकते हैं उस रूप में आप बैठिए, जिसमें आपको आसानी लगे योग करने में, उस सुखासन की अवस्था हो जाएगी। यदि कोई अस्वस्थ है, बीमार हैं, बैठ नहीं सकते, तो कुर्सी में बैठ करके भी योगाभ्यास किया जा सकता है। आसन में बैठने के बाद, जैसे मैं इस समय पद्मासन में बैठा हूं, मुद्रा का बड़ा महत्व है। यदि मैं कहीं ऐसा बैठ जाऊं यूं, तो उधर से चलने फिरने वाला हर व्यक्ति मुझे पूछेगा क्या बात है, कोई दुख है क्या, कोई समस्या है क्या। तो मुद्राओं का बड़ा महत्व है। तो योग करते समय ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ये योग मुद्रा है। ये अंगूठा और उंगली का अग्रभाग मैंने ऐसे मिला दिया यूं, और ऐसे मैं बैठ गया। योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। दूसरी मुद्रा, हम वायु मुद्रा में बैठ करके, जिनको वात की समस्या है वो वायु मुद्रा में बैठकर भी योगाभ्यास कर सकते हैं। ये पहली उंगली जो है, इसको मैंने अंगूठी की जड़ में लगा दिया और इसके ऊपर ये अंगूठा लिया है इस रूप में। पहली उंगली अंगूठी की जड़ में यूं करके इस रूप में बैठ जाएंगे। बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इस मुद्रा में बैठ जाएं, या ज्ञान मुद्रा में बैठें, चाहे वायु मुद्रा में बैठें। और भी कई प्रकार की मुद्राएं हैं। तो या तो इस मुद्रा में बैठे या इस मुद्रा में बैठे योगाभ्यास करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम प्राणायामों पे आता हूँ। पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। तो पहले इसका नियम समझना है, नियम सीखना है, किस रूप में करेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम में हम श्वास को लंबी श्वास लेते हैं फेफड़े में और लंबी को ही छोड़ते हैं। लंबी श्वास लेनी है, लंबी श्वास छोड़नी है, आराम आराम से करना है। शरीर का अतिक्रमण नहीं, तेजी से नहीं लेना, आराम आराम से हम ऑक्सीजन को अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन प्राणवायु है, इसी से तो हम जीवित हैं। हमारे शरीर के सारे काम इसी से तो होते हैं। ऊर्जा हमारे शरीर में जो हमें मिलती है इसी कारण मिलती है, क्योंकि यही ऑक्सीजन फूड का ऑक्सीडेशन करती है और एनर्जी रिलीज होती है। ये तो आपने साइंस में पढ़ा है बच्चों। तो लंबी लंबी सांस अंदर लेंगे, लंबी लंबी श्वास छोड़ेंगे। डीप ब्रीथ इनहेल एंड ब्रीथ एक्सहेल। इस रूप में आप देखिए, मैं योग मुद्रा में बैठा हूं, लंबी श्वास ली मैंने, लंबी छोड़नी है। लंबी लंबी श्वास अंदर ले रहे हैं, लंबी लंबी श्वास छोड़ रहे हैं। चेहरे पर कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, शरीर में कोई तनाव नहीं। बहुत आराम से बैठेंगे और भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। आइए, लंबी लंबी श्वास अंदर लीजिए, प्रतिदिन कम से कम 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम, धीरे धीरे बढ़ा के 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक आप भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने में आप देखते हैं मन एकदम शांत हो जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है। तो भस्त्रिका प्राणायाम करने से हृदय हमारा स्वस्थ हो जाता है, फेफड़े स्वस्थ हो जाते हैं, मस्तिष्क स्वस्थ हो जाता है, डिप्रेशन की समस्या समाप्त हो जाती है, माइग्रेन पेन में बहुत लाभकारी है, पार्किंसन रोग दूर हो जाता है और स्नायु दौर्बल्यता ये भी समाप्त हो जाता है। बहुत कारगर है ये भस्त्रिका प्राणायाम, प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। अब मैं आता हूँ दूसरे प्राणायाम पे, कपाल भाती प्राणायाम। कपाल कहते हैं माथा, ये माथा, और भाती कहते हैं चमक। प्राणायामों में ये संजीवनी है। जैसे हिमालय से हनुमान जी संजीवनी ला करके उन्होंने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। तो ये कपाल भाती प्राणायाम प्राणायामों की संजीवनी है। जैसे जो काम संजीवनी ने किया वही काम ये कपालभाति प्राणायाम करती है। यह प्राणायाम में राजा है। अब किस रूप में करेंगे? मैं बैठा हूं पद्मासन में, आप जिस आसन में चाहे बैठ सकते हैं, सिद्धासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम में हम नाक से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। कैसे? नाक से श्वास बाहर छोड़ना है, अंदर अपने आप चली जाएगी, अंदर लेने की आवश्यकता नहीं है। श्वास अंदर अपने आप चली जाएगी, केवल बाहर छोड़ना है। जैसे ऐसे नहीं करना, ऊपर नहीं लेनी है,
ऊपर अपने आप जाएगी, केवल छोड़ना है बाहर इस रूप में। केवल छोड़ना है, अंदर अपने आप जाएगी, केवल श्वास छोड़नी है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति। 1 मिनट में 60 बार, 60 स्ट्रोक्स इन 1 मिनट। 1 सेकंड में 1 बार इस रूप में गति रखनी है। बहुत जोर जोर से नहीं करना है, आराम आराम से करना है। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट और भी अधिक। आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपका अभ्यास हो जाएगा, तो आप 15 मिनट तक भी और उससे अधिक समय तक भी कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने से चेहरे में दिव्य ओज चमक रहती है। बाहर से कॉस्मेटिक लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग रोज कपालभाति प्राणायाम करते हैं, उनके चेहरे पर हमेशा ओज तेज बना रहता है। इस प्राणायाम के करने से मोटापे की समस्या दूर होती है, कब्ज की समस्या दूर होती है, पेट स्वस्थ रहता है, गैस्ट्रिक से मुक्ति मिलती है, डायबिटीज में बहुत कारगर है प्राणायाम। एकाग्रता में वृद्धि होती है। बच्चों का प्रश्न होता है कि हम एकाग्र नहीं हो पाते। कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करें, आपका मन पढ़ने में लग जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। कंपवात से मुक्ति, वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है, मल का विसर्जन ठीक से होने लगता है और मन में एक प्रसन्नता छा जाती है। इस प्राणायाम को प्रतिदिन करने से एंडोर्फिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है और हम मस्त हो जाते हैं, हम आनंदित हो जाते हैं। आपने कथाएं पढ़ी हैं, भगवान शंकर बहुत लंबे लंबे समय तक किस रूप में रहते थे? योग समाधि में रहते थे, क्योंकि वो योग करते थे और योग करने वाले व्यक्ति के शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन सिक्रेट होता है और जो कि व्यक्ति को आनंदित बनाए रखता है, प्रसन्न बनाए रखता है। इसलिए प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम आप कम से कम 5 मिनट अवश्य करें। मनुष्य ने खुद ही गढ़ रखा है शरीर व्याधि मंदिरों। ये शरीर क्या है? व्याधियों का घर है। अपने आप सोच रखा अपने मन में कि शरीर में तो रोग होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रातस्य योगाग्निमयम शरीर। योग से जरा मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मनुष्य अक्सर एक भय में जीता है, मेरा पास्ट अच्छा नहीं रहा, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे कोई रोग तो नहीं हो जाएगा, मुझे कुछ समस्या तो नहीं हो जाएगी।
इस प्रकार के अज्ञात भय से व्यक्ति ग्रसित रहता है। योग करने से वो अज्ञात भय खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्रातस्य योगाग्निमयम शरीर। न मृत्यु का डर न जरा का डर। व्यक्ति हमेशा यौवन में बना रहता है। 100 वर्ष तक स्वस्थ उम्र व्यक्ति की होगी। तो प्रतिदिन कपालभाति प्राणायाम करें, प्रतिदिन करना है। योगाभ्यास से तपा हुआ शरीर रोग जरा एवं मृत्यु से मुक्त हो जाता है। योग से शरीर स्वस्थ होता है और स्वस्थ शरीर श्रेष्ठ मेधा का निर्माण करता है और श्रेष्ठ मेधा ही हमें एक बेहतर नागरिक के रूप में पुरस्कृत करती है। तो प्रतिदिन योग करना है। आइए अब मैं बाह्य प्राणायाम करूँगा। बाह्य प्राणायाम पेट के लिए बहुत उपयोगी है। बाह्य प्राणायाम में मैं किस रूप में बाह्य प्राणायाम करूँगा कि नाक से श्वास मैं पूरी बाहर छोड़ दूंगा और 3 बंद लगाऊंगा। नौली से नीचे के भाग को ऊपर खींचूंगा, मूल बंद, और पेट को पीछे खींच दूंगा, उड्डयन बंद, और ठोड़ी को कंठकूप में लगाऊंगा, जालंधर बंद। 3 बंद लगाऊंगा। श्वास को नाक से पूरा बाहर छोड़ दूंगा। नौले से नीचे के भाग को ऊपर खींचूंगा, मूल बंद। पेट को सिकोड़ करके पीछे कर दूंगा, उड्डयन बंद, और ठोड़ी को कंठकूप में लगा दूंगा, जालंधर बंद। तो आइए किस रूप में मैं कर रहा हूं, पहले आप मुझे देखिए और फिर आप करिए। प्रतिदिन 5 बार से लेकर के 11 बार तक आप बाह्य प्राणायाम करेंगे। पेट इसमें स्वस्थ हो जाता है। प्रोस्टेट की समस्या जो लोग ग्रसित हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है। हार्निया, धातु रोगों से मुक्ति मिलती है, उदर रोगों में लाभकारी है। तो 3 बंद इसमें लगते हैं। अब मैं आऊँगा अग्निसार क्रिया पे। आपने समुद्र मंथन की कथा पढ़ी है। जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकला। तो योगाभ्यास करने से, वायु प्राणायाम, अग्निसार क्रिया से पेट का मंथन हो जाता है और हमें अमृत की प्राप्ति होती है। तो आइए अब मैं अग्निसार क्रिया करूँगा। कैसे? श्वास को नाक से बाहर छोड़ करके श्वास बाहरी रोक देनी है। पेट को ऊपर खींचना है, छोड़ना है, ऊपर खींचना है, छोड़ना है। कैसे? आप देखिए। यह अग्निसार क्रिया है।
तो प्रतिदिन अग्निसार क्रिया 5 बार से लेकर के 11 बार तक आप आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम आप जानते हैं, गणित में भी आपने पढ़ा है, अनुलोम समानुपात विलोम समानुपात, वहाँ आपने पढ़ा है। तो यहाँ इस योग दुनिया में अनुलोम विलोम प्राणायाम किस रूप में करेंगे। देखिए, ये हमारा दायां हाथ है, दाएं हाथ का अंगूठा है, बीच की 2 उंगलियां हैं। पहले थोड़ा नियम समझ लेने हैं, तब आसानी से आप योग कर सकते हैं। तो दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करूंगा ऐसे, और बाईं नासिका से मैं श्वास को ऊपर लूंगा। बाईं नासिका से श्वास ऊपर ले ली, और तभी बीच की जो उंगलियां हैं उससे मैं बाईं नासिका बंद करूंगा और दाईं से श्वास को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, कैसे कर रहा हूं। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद की, पूरी श्वास फेफड़े में चली गई। अब मैं इन 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद कर रहा हूं और दाईं से श्वास छोड़ रहा हूं। फिर दाईं से ऊपर लूंगा, इसमें नियम यह है कि जिस नासिका से आप श्वास को छोड़ेंगे उसी से ऊपर लेनी है। देखिए, मन एकदम सहज, शांत, ईश्वर की कृपा बरस रही है, ऐसा भाव पैदा करना है। मैं ईश्वर पुत्र हूँ, मैं ईश्वर पुत्र पुत्री हूँ। उस ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे। मेरा कभी पतन नहीं हो सकता, मैं हमेशा प्रगति के शिखर को हमेशा बढ़ता रहूँगा। मुझे जीवन में असफलताएं भी मिलेंगी तो मैं फिर सफलताएं प्राप्त करूँगा। हमेशा ये ध्यान करिए कि मैं उस ईश्वर का, और इस प्राणायाम का अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रतिदिन आप करें। एक बार फिर देखें किस रूप में मैं कर रहा हूँ। प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। ये प्राणायाम बहुत उपयोगी है। इस प्राणायाम से हमें शरीर के लिए भी बहुत उपयोगी है। वात रोगों से इसमें छुटकारा मिलता है, कफ रोगों से, आर्थराइटिस, कार्टिलेज पुष्ट हो जाते हैं, हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो शरीर में बढ़ गया वो समाप्त हो जाता है, टॉक्सिसिटी की समस्या
समाप्त होती है। उक्त रक्तचाप का संतुलन हो जाता है। पार्किंसन, कंपवात, डिप्रेशन, माइग्रेन पेन, मस्तिष्क संबंधी व्याधियां सब अनुलोम विलोम प्राणायाम से समाप्त हो जाती है। इसमें ईश्वर का ध्यान होता है। ईश्वर का ध्यान स्वतः लग जाता है जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। आप जानते हैं आज डायबिटीज एक ऐसा रोग हो गया है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज से ग्रस्त हैं। जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो अनुलोम विलोम प्राणायाम से समाप्त हो जाते हैं। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस बहुत खतरनाक होते हैं, अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो जो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर करते हैं भौरे के लिए। जिस रूप में भौरा फूलों के ऊपर बैठता है और एक गुंजायमान करते गुंजन करता है, उसी रूप में भ्रामरी प्राणायाम में हम ओम बोलेंगे नाक से, मुंह हमारा बंद रहेगा। ओम हम नासिका से बोलेंगे और भ्रमर जैसे गुंजन करेंगे। इससे एक वाइब्रेशन पैदा होगा जो मस्तिष्क की जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उसका व्यायाम हो जाता है, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है। तो आइए किस रूप में करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में हम ये 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां एक साथ मिली हुई, ये 2 उंगलियां हैं, अरे अंगूठा है। इन 3 उंगलियों को हम आंख की जड़ में रखेंगे, यूं आराम से, दबाना नहीं है, बहुत आराम से इस रूप में रखेंगे। ये जो 2 उंगलियां हैं इनको माथे के ऊपर और अंगूठों से अपने कान बंद कर देंगे इस रूप में, ऐसे। और फिर लंबी श्वास अंदर भरूंगा और नाक से ओम का उच्चारण करूंगा, एक भौरे की तरह गुंजन करूंगा। आइए देखिए कैसे। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद एकदम हमारा ध्यान लग जाता है। इस प्राणायाम को प्रतिदिन 5 बार या 11 बार भी आप कर सकते हैं। प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से तनाव से मुक्ति मिलती है, चिंता से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है, उच्च रक्तचाप का संतुलन हो जाता है, हृदय हार्ट के ब्लॉकेज निकल जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है और हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप भगवान की फोटो देखते हैं एकदम शांत रूप में देखते हैं। तो इसी रूप में इस प्राणायाम को करके हमें भी शांति की अवस्था प्राप्त होगी। श्रीमद् भगवत गीता में कथा आपको पूरी मालूम है, कहानी आप सब जानते हैं। अर्जुन को वहां मोह हो गया था
अर्जुन अपने कर्तव्य पथ से विचलित हो गया था और अर्जुन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्र तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे भगवान, मेरा ये मन बहुत चंचल है, ये कहीं टिकता ही नहीं, कहीं लगता ही नहीं है। जैसे हवा होती है ना, हवा कितनी चंचल है, हवा को आप पकड़ नहीं पाएंगे, उसी प्रकार से मेरा ये मन हो गया है। मुझे ये पता नहीं हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस समय मेरा कर्म क्या होना चाहिए, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने कहा, असंशय महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च क्रियते। हे अर्जुन, असंशय, कोई संशय नहीं है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है कि मन चंचल होता है। हाँ, मन चंचल होता है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो बच्चों से मेरा कहना है, आप अभ्यास करिए मन को नियंत्रित करने का। जब आप पढ़ने बैठे तो सारे ध्यान इधर उधर के सब छोड़ देना है, सारे लिंक काट देने हैं, अर्थात अपने नजदीक मोबाइल नहीं रखना है। जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप किताब से पढ़ रहे हैं, पुस्तक से पढ़ रहे हैं, मोबाइल से आप दूरी बनाइए, क्योंकि मोबाइल में जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं वैसे वैसे आपका ध्यान भंग हो जाता है। सब चीजें भूल करके पढ़ाई की बात पढ़ना है। और ये सब कैसे होगा? मन कंसंट्रेट कैसे होगा? मन कंसंट्रेट होगा अभ्यास से और वैराग्य से। वैराग्य क्या हुआ? जब आप पढ़ें तो एकांत में बैठकर पढ़ें, सब चीजों का ध्यान छोड़ करके एक काम, केवल अध्ययन। तो यही तो है वैराग्य। वैराग्य का मतलब होगा कि आप किसी डिस्टर्बेंस में नहीं है, आपको कहीं कोई व्यवधान नहीं हो रहा है, वही तो वैराग्य है। आप अकेले हैं, आप पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो अभ्यास और वैराग्य से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब मैं उद्गीत प्राणायाम पे आऊंगा। अभी तक मैं भ्रामरी प्राणायाम आपको बताया। उद्गीत प्राणायाम में भी ओम का मैं उच्चारण करूंगा, मुंह से ओम का उच्चारण करूंगा। ओम, अ उ म। अ सृष्टि का प्रारंभ, सृजन। उ पालन, म विसर्जन। अ उ म में भी सब आ गया, सब कुछ आ गया। तो इस ओंकार का जप करेंगे। ओम बोलूंगा मैं, मुंह से ओम बोलूंगा। आप देखिए, आंखें मेरी बंद रहेंगी। लंबी श्वास में फेफड़े से लूंगा, लंबी श्वास में फेफड़े में लूंगा, लंग्स में डीप ब्रीथ करूंगा और मुंह से ओम बोलूंगा। देखिए कैसे।
कुछ देर इसी अवस्था में बैठ जाएंगे। यह है उद्गीत प्राणायाम। ओंकारं बिंदु सयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। उस भगवान ओंकार का ध्यान हम करें। सृष्टि का आरंभ का शब्द ओम है। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो ओम शब्द था। और आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि नासा ने अंतरिक्ष में एक ध्वनि, एक साउंड रिकॉर्ड की, और वो जो साउंड है वो ओम से मिलती जुलती है। ओम से मिलती है वो साउंड। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ये सब बताया है कि ब्रह्मांड में ओम का गुंजन लगातार चल रहा है। ये जो ओंकार की ध्वनि, ये जो ओम की ध्वनि है, ये जो ओम तरंगे हैं, ये लगातार चल रही हैं। तो प्रतिदिन 5 से लेकर के 11 बार तक आप उद्गीत प्राणायाम करेंगे। अब मैं आऊंगा उज्जाई प्राणायाम गले के लिए। थायराइड की बहुत समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं लोग। थायराइड की समस्या, इसके बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो थायराइड गले में होता है बटरफ्लाई के आकार की, जैसे तितली होती है ना, उसके आकार की होती है। इसकी स्वस्थता के लिए यदि हमारी थायराइड ग्रंथि अच्छी रहेगी तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में मैं वज्रासन में बैठूंगा। वज्रासन की अवस्था में, ये है वज्रासन की अवस्था। ऐसे दोनों घुटने जमीन में और हथेली घुटनों के ऊपर आप देख रहे होंगे, या इस रूप में भी आप देख सकते हैं। ये कैसा बैठा हूं मैं, ऐसे, ये कमर सीधी, मेरुदंड सीधा। तो ये है वज्रासन की अवस्था। ये ऐसा आसन है वज्रासन कि भोजन के बाद इस आसन को किया जा सकता है। भोजन के बाद भी इस आसन में बैठा जा सकता है। वैसे तो आसन प्राणायाम का नियम है कि हम खाली पेट योग करें। यदि हल्का नाश्ता किया है तो 1.5 घंटे बाद हम योग करें, और यदि हमने भोजन कर दिया तो भोजन के 5 घंटे के बाद हम योग करें। परंतु वज्रासन एक ऐसा आसन है जो भोजन के बाद लगाना चाहिए, भोजन पच जाता है। तो वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना है। उज्जाई प्राणायाम में गले का आकुंचन करना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ थ्रोट। ये श्वास नली को सिकुड़ना है, और श्वास अंदर लेनी कैसे, फिर जालंधर बल लगा देंगे। सांस को कुछ देर अंदर ही रोक करके, देखो कैसे कर रहा हूं मैं, इस रूप में गले का आकुंचन करके श्वास को अंदर लेना है एक आवाज के साथ। श्वास जब अंदर चली जाएगी, कुछ देर जालंधर बल लगा देंगे, श्वास को अंदर ही रखेंगे, और फिर दाएं नासिका बंद करके श्वास को बाएं नासिका से छोड़ देंगे। यह है उज्जाई प्राणायाम। प्रतिदिन 5 मिनट उज्जाई प्राणायाम करेंगे। अब थोड़ा प्रणव का ध्यान करना है, उस ईश्वर का ध्यान करना है। तो ये प्राणायाम नंबर 8 हुआ। प्रतिदिन प्राणायाम का ये पैकेज करना है। थोड़ा सा ईश्वर का ध्यान करेंगे, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे। ध्यान हम आज्ञा चक्र में टिका देंगे, या आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं टिक रहा है तो श्वास को देखिए कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है, कैसे अंदर जा रही है, कैसे बाहर आ रही है।
कुछ देर शांत अवस्था में उस ईश्वर का ध्यान करना है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, मैं उस ईश्वर का ही अंश हूं। इस ध्यान में थोड़ी देर बैठ जाना है। फिर दोनों हाथों को यूं मल करके जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा का आंखों में मंजन करके आंख को खोल देना है। वैसे तो प्राणायाम बहुत हैं, पर एक सूक्ष्म पैकेज 8 प्राणायाम प्रतिदिन आप करें तो बहुत लाभकारी हैं। अब मैं आ जाता हूं आसनों पे। आसन करने के लिए थोड़ा सा मैं सूक्ष्म व्यायाम कर लेता हूं। सूक्ष्म व्यायाम देखिए, पहले मैं उंगलियों का करूंगा ऐसे। बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं कुछ, इस रूप में करेंगे आप उंगलियों ऐसे, इस रूप में करेंगे। फिर ये जो मुट्ठियां हैं इनको इस रूप में, मेरे साथ मेरे स्टाफ के श्री रतूड़ी जी, डॉक्टर रावत जी और मैडम नवानी जी भी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और जो बच्चे जुड़े हैं उनको प्रतिदिन योग करना है। फिर ऐसे इस रूप में, फिर ऐसे कंधे से गोल गोल बड़ा बड़ा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बड़ा सा शून्य बनाना है। इस रूप में ऐसे कंधे का बढ़िया व्यायाम होता है, अच्छी एक्सरसाइज। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, ये कंधे के व्यायाम के लिए है। फिर दोनों हथेलियों को ऐसे घुटने पे रख करके ऐसे घुमाना है, कंधों का व्यायाम के लिए शुरू में क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। दाएं हाथ उठा करके इस रूप में ऐसे दबा देना है, सांस अंदर लेकर के। कनपटी दाएं तरफ की कनपटी है, दाएं हाथ उठा करके लंबी श्वास ऊपर लेनी है, अंदर ही रोके रखनी है, ऐसे दबाना है, प्रेशर दे करके गर्दन एकदम टाइट करके फिर अंदर लेंगे। फिर आगे से फिर दोनों हाथों का ऐसे इंटरलॉक करके फिर ऐसे पीछे से सर के पीछे हाथ लगा करके सर को आगे खींचेंगे, गर्दन टाइट रखनी है, श्वास ऊपर रहेगी, श्वास अंदर रोके रखेंगे। फिर इस हाथ से ये पकड़ा, ऐसे श्वास अंदर ले ली, यूं खींच देना है आप। फिर अब थोड़ा पांव खोल करके इस रूप में, पांव खोल करके इस रूप में कर देना है। पांव का व्यायाम, जो रात में सोते समय क्रैम्प पड़ते हैं ना, ये खिलाड़ियों के हाथ में देखेंगे उनकी खेलते समय भी क्रैम्प पड़ जाता है, और हम लोगों के सोए में क्रैम्प पड़ते हैं। यदि हम पांव का व्यायाम करेंगे तो उस समस्या से मुक्ति मिलेगी। इस रूप में फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे, फिर आगे पीछे, पांव को आगे पीछे यूं खींच कर ऐसे, उंगलियों को यूं। फिर मैं बटरफ्लाई करूंगा, ये भी एक प्रकार का आसन ही है। इस रूप में दोनों पांव को मिला करके उंगलियों को इस ढंग से इंटरलॉक करूंगा,
आगे ऐसे लगा करके तितली की तरह। जो लोग बटरफ्लाई करते हैं वो तितली की तरह हल्के हो जाते हैं। हमारी घुटने जो है जमीन में लगने चाहिए, तो ये ज्वाइंट्स के लिए बहुत लाभदायक है। अब आइए आसनों की ओर आता हूं। पांव को इस रूप में कर लीजिए, ऐसे ऐसे भी कर लेता हूं, आपको स्पष्ट दिखेगा इस रूप में। दायां पांव मैंने सीधा रखा है, बायां पांव मोड़ दिया है ऐसे, और यहां से हाथ लाना है, यूं श्वास अंदर लेकर के और इस तरफ देखना है, ऐसे मोड़ लेना है। फिर बायां पांव सीधा और दायां ऐसे मोड़ करके ये हम हाथ यहां चलाएंगे, इस तरफ देखना है। दो बार श्वास बाहर छोड़ करके फिर दायां पांव ऐसे नीचे लगा करके, बायां पांव उसके बगल में, और हाथ यहां से ला करके ऐसे ऐसे। फिर दूसरी तरफ से ये, फिर एक बार और अभ्यास करते हैं। पेट का बहुत अच्छा व्यायाम है, पैंक्रियास का व्यायाम हो जाता है इससे। इस रूप में बैठेंगे। ये मेरा दायां पांव है, ये मैं नीचे लिया है और उसके ऊपर बैठ गया यूं, और बायां पांव इस रूप में अब ऐसे। कुछ देर इस अवस्था में बैठेंगे। पीछे से भी इस ढंग से भी दिखा लेता हूं। बायां पांव नीचे, उसके ऊपर बैठ गया ऐसे। बढ़िया आसन है, एक बार और कर लेते हैं। दायां पांव नीचे लिया है, उसके ऊपर मैं बैठ गया और हाथों को इस रूप से पीछे। अब आता हूं मैं मंडूक आसन पर। जितने प्रकार के जीव जंतु इस सृष्टि में हैं, उतने हमारे यहाँ आसन है। तो मंडूक आसन में बैठेंगे। यह डायबिटीज के लिए बहुत कारगर है, क्योंकि पैंक्रियास होता है हमारा। जब हम मंडूक आसन करेंगे, शशकासन करेंगे, तो पैंक्रियास जो इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है और जो शरीर में ग्लूकोज का पाचन करता है, तो जो पैंक्रियास के अंदर जूस होता है वो सीक्रेट होता है। पैंक्रियास पिचकेगा तो उसके अंदर से जूस निकलेगा और ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में जाएगा और हमारा ग्लूकोज पच जाएगा। क्योंकि डायबिटीज 2 टाइप की है। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन शरीर में बनता ही नहीं है, और टाइप 2 डायबिटीज में बनता तो है पर कम मात्रा में बनता है। शरीर के खाना पचाने के लिए, ग्लूकोज का पाचन करने के लिए उतना अधिक मात्रा में नहीं बनता टाइप 2 डायबिटीज में। तो मंडूक आसन करने से इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में निकलता है, क्योंकि पैंक्रियास दबता है। तो आप देखिए
किस रूप में बैठेंगे, मैं दोनों ऐसे मुट्ठियों को मिला दूंगा। श्वास पूरी बाहर छोड़ करके, पूरी श्वास बाहर छोड़नी है। ये दोनों मुट्ठियां मैंने पेट के दोनों को लगा दी और आगे की ओर झुकूंगा ऐसे। मंडूकासन का पहला पोज है। फिर इसका दूसरा पोज है, बाएं हाथ के हथेली नीचे रखी, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली, श्वास पूरी बाहर छोड़ करके ऐसे आगे झुकना है। फिर दाएं हाथ की हथेली नीचे, उसके ऊपर बाएं हाथ की हथेली, ये इस रूप में। तो जब नीचे झुकेंगे तो झुकने के बाद श्वास ले सकते हैं आप आराम से, क्योंकि जितना अधिक देर बने रहेंगे उतना ज्यादा लाभकारी है। ये बहुत आवश्यक है। डायबिटीज को नियंत्रित करने में मंडूकासन की सलाह देते हैं योगाचार्य जो हैं। इसके बाद शशकासन करेंगे। शशकासन में भी यही मैं वज्रासन के अवस्था में बैठा हूं। श्वास को पूरी बाहर निकाल दूंगा और आगे दोनों हाथों को करके मैं अपना माथा जमीन में लगा दूंगा। तो जितनी देर तक हम बने रख सकते हैं बड़ा लाभकारी है, बना रहना चाहिए और श्वास लेते रहिए वही, तभी जाकर के देर तक ऐसे में रह पाएंगे। श्वास अंदर ले लिया मैंने, छोड़ दिया बाहर। बहुत लाभकारी है, डायबिटीज में बहुत लाभकारी है। इधर से भी कर लेता हूं, अंदर पूरी छोड़ दी बाहर। अब कुछ पेट के बल लेटते हैं ऐसे, पीठ के लिए कर लेते हैं मर्कटासन। कमर दर्द की समस्या आज एक आम समस्या हो गई है, तो कमर दर्द से मुक्ति मिलेगी। रीढ़ रज्जु हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, स्पाइन की दिक्कत नहीं। तो प्रतिदिन मर्कटासन हम करें। बिस्तर में लेटे लेटे भी हो सकता है, बड़े आराम से, जोर नहीं लगाना है। इस रूप में लेट जाएंगे ऐसे, इस रूप में लेट जाएंगे। दोनों हथेलियां ऐसे जमीन में, दोनों पांव मिले हुए, और पांव को मैंने एक तरफ ले जाना है और गर्दन उसके दूसरी तरफ ऐसे। यह है मर्कटासन का पहला पोज। श्वास लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर घुटने सीधे और फिर घुटने दूसरी तरफ और गर्दन दूसरी तरफ, अपोजिट में होंगे। जिधर गर्दन होगी उधर घुटने नहीं होंगे ऐसे। यह है मर्कटासन। पीठ के लिए, जिन लोगों को पीठ की समस्या है, पीठ में दर्द रहता है, स्पाइन को स्वस्थ करना है, तो प्रतिदिन मर्कटासन करें। ये मर्कटासन का पहला पोज है। इसमें दूसरा पोज है, दायां पांव उठाया और उसको बाएं तरफ ले गए, और ये हथेली से कोशिश करना पकड़ में आ जाए। नहीं जाए तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आ जाता है। जबरदस्ती नहीं करना है, आराम से। ये मर्कटासन का दूसरा पोज है। फिर यहां से भी वही प्रक्रिया,
मरकट आसन का दूसरा पोजीशन। अब आप देखिए पाद हस्तासन करेंगे, ये भी पेट के लिए बहुत लाभकारी है। एक घुटना ऐसे ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे और ऐसे मिलाएंगे और नाक को इस पे लगाएंगे, श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे। फिर दूसरा, श्वास पूरी बाहर छोड़ के आप दोनों घुटनों से दोनों घुटने और नाक लगाना है घुटनों में। जी, पाद हस्तासन। अब मैं करूंगा उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में 30 डिग्री के कोण पे पांव को उठाना है। 30 डिग्री के कोण पे पांव को उठाना है। श्वास अंदर भर देंगे पूरी, ऐसे दोनों हाथ ऐसे जमीन में, और 30 डिग्री के कोण पे पांव उठा के रखने हैं। जितना देर रह सकते हैं उतना देर रखना चाहिए। जैसे थक जाएं वैसे वापस आ जाना है। ये तो उत्तान पादासन। अब मैं नौकासन करूंगा। नौकासन में पांव को भी ऊपर उठाना है, सर को भी ऊपर उठाना, पैरेलल हो जाए जो, सर और पांव पैरेलल, और हाथ भी ऐसे ऊपर। कैसे? श्वास ऊपर भर दूंगा, ये नौकासन हो गया। ठीक है। और अब मैं भुजंगासन करूंगा। भुजंगासन में ऐसे लेट जाऊंगा, यूं, इस रूप में, ऐसे बिस्तर में लेट के पांव को इस टाइप से चलाना है। ये भी पांव के लिए, पीठ के लिए बहुत अच्छा आसन है। ऐसे फिर दोनों पांव आराम से, जोर नहीं लगाना, धीरे धीरे। अब भुजंगासन करते हैं। भुजंगासन में दोनों हाथ बगल में, ऐसे ऐसे दोनों हाथ बगल में, और ऊपर उठते समय में श्वास अंदर लूंगा। कुछ देर ऐसे अवस्था में रह करके श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये भुजंगासन का पहला पोज। दूसरा पोज कैसे होगा? बाएं हाथ की हथेली नीचे रहेगी, उसके ऊपर दाएं हाथ की हथेली और चेस्ट के नीचे। फिर श्वास भर के ऊपर उठेंगे। फिर क्या करेंगे? दाएं हाथ की हथेली नीचे, उसके ऊपर बाएं हाथ की हथेली, श्वास ऊपर भरेंगे। यह है आसनों का एक छोटा सा पैकेज। और उसके बाद शवासन करेंगे थोड़ी देर। आसन करने के बाद थोड़ी देर शवासन की अवस्था में पांव के बीच में 1 फीट की दूरी, हाथ ऐसे ऊपर की ओर खुले हुए, और आराम से जैसे सौ होता है, शरीर का ध्यान ही न रहे, ये ढंग से लेट जाना। कुछ देर अपने ध्यान को पांव की उंगली से, अंगूठे का जो अग्र भाग है वहां से ध्यान करते करते धीरे 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 ऊपर की ओर लाना है, और मस्तिष्क तक कि मैं अपने पूरे शरीर को देख रहा हूं।
मैं ऊपर से, मैं शरीर मेरा ऊपर उठ गया है, मैं ऊपर से ध्यान से देख रहा हूँ अपने पाँव को, धीरे 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 ऊपर करके इस रंग से, और मस्तिष्क सकाना है, कुछ देर इस रूप में लेट जाना चाहिए। शवासन की अवस्था में उस ईश्वर का ध्यान करना है। वो ईश्वर मेरा है, उसी ईश्वर ने मुझे बनाया है, तो मैं उससे दूर कैसे हो सकता हूँ? हमेशा मेरा ध्यान उस ईश्वर में होना चाहिए। उस ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है और मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मेरे जीवन में कभी अशुभ तो हो ही नहीं सकता, हमेशा शुभ ही शुभ होगा। इस रूप में ध्यान करके दोनों हाथों को ऐसे मल करके, जो ऊष्मा का संचार होता है, दोनों आंखों पे लगा करके, और बाईं करवट, जब भी उठना है बाईं करवट, चाहे योग से उठेंगे चाहे सुबह उठना है, ऐसे बाईं करवट उठ करके ऐसे बैठ जाना है। इस रूप में बैठ जाना है ऐसे। तो योग और कुछ हमने आसन भी किए। प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है। व्यायामात् लभते स्वास्थ्यम दीर्घायुष्य बलम सुखम आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। व्यायाम से स्वास्थ्य, लंबी आयु, बल और सुख की प्राप्ति होती है। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो हम सब काम कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। यदि हम किसी दूसरे की मदद करना चाहेंगे तो यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर कैसे करेंगे? तो प्रतिदिन व्यायाम, योग, आसन, प्राणायाम, ये सब हम प्रतिदिन करेंगे। अब मैं धीरे धीरे समापन की ओर चलूंगा। योग करने से व्यक्ति के अंदर, क्योंकि मन प्रसन्न होता है, विनम्रता का गुण आता है। जो व्यक्ति विनम्र है उसका दुनिया में कभी कोई काम नहीं रुकता। उसके सब मित्र होते हैं। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षस्य मूर्खास्य न नमन्ति कदाचन। पेड़ पर जब फल आ जाते हैं तो झुक जाता है। तो जो व्यक्ति झुक रहा है, समझ लीजिए कि यह विनम्र व्यक्ति है। यह विनम्र व्यक्ति है और इसके कई काम अटक ही नहीं सकते। तो योग से हमारे अंदर ये गुण आ जाता है विनम्रता का। शरीर के जो रोग, शरीर के जो दुश्मन हैं, मनुष्य के जो दुश्मन हैं, उसमें एक सबसे बड़ा दुश्मन है क्रोध। योग करके क्रोध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। क्रोधात् भवति सम्मोहम् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। इस क्रोध को जितना हो सके नियंत्रण में लाए। क्रोध पर व्यक्ति नियंत्रित कर गया तो जितेंद्र की श्रेणी में आ गया। पार्थ नैवः नामुत्र विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण किसी दुर्गतिम तात गच्छति। अर्जुन जब गीता में अर्जुन जब इस रूप में हो गया था कि मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, पाताल से लेकर के स्वर्ग लोक तक की यात्रा की थी कि मैं ऐसा युद्ध लड़ूंगा कि धर्म की विजय हो जाएगी। परंतु जब युद्ध भूमि में आया तब क्या स्थिति हो गई थी, कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान से कहा, हे भगवान, मेरा नाश हो जाएगा क्या?
मैं छिन्न भिन्न हो जाऊंगा, मैं बिखर जाऊंगा क्या? तो भगवान ने कहा, जो योगी हैं उनका तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता। चाहे इस युग में हो, चाहे आध्यात्मिक युग में हो, योगी का कभी विनाश नहीं होता। अतः प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। हमें मालूम है एक योग के बहुत लाभ हैं, परंतु हमको इस वृत्ति पर नहीं चलना। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति। मैं जानता हूं कि योग करने से मैं स्वस्थ रहूंगा, मेरा तन स्वस्थ होगा, मेरा मन स्वस्थ होगा, पर फिर भी यदि मैं योग नहीं करूंगा तो फिर मेरी क्या वृत्ति है? जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि पापम न च मे निवृत्ति। इस राह पर हमको नहीं चलना, हमको प्रतिदिन योग करना है। और हमने गीता में श्लोक पढ़ा है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूता नीति मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ भगवान कृष्ण हैं, जहाँ अर्जुन है, वहीं तो विजय है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि हम भगवान के संग चले, उस ईश्वर के संग चले तो पग पग पर हमको विजय मिली। अब मैं श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक, श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक पे भगवान वेद व्यास ने हमको बताया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। निचोड़ के रूप में श्लोक दिया हुआ है कि जीवन में दो चीज याद रखना है, एक तो भगवान का नाम, उस ईश्वर का नाम, और दूसरा प्रणाम। नमो, नमस्कार, नमो, मैं कुछ नहीं। जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो हमारा सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। और भगवान का प्रणाम और अहंकार की निवृत्ति हो गई तो समझ लो हम भी खुद भगवान बन गए। रावण इतना बड़ा बलशाली, इतना बड़ा विद्वान, सारे वेदों का जिसको ज्ञान था, धर्मशास्त्रों का ज्ञान था, भगवान शंकर को प्रसन्न जिसने कर दिया था, अपने बाहुबल से कैलाश पर्वत उठा दिया था, तो रावण का पतन कैसे हुआ? अभिमान और नशा, दो दुर्गुण थे रावण के अंदर, अभिमान और नशा। बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि नशा की ओर नहीं जाना। बीड़ी, सिगरेट, शराब, भांग, गुटखा, पान मसाला, सुपारी, इन सब चीज़ों की ओर कभी मत जाना। हमेशा योग करना, सही दिशा में रहना, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब इस योग सत्र की समाप्ति की ओर आएंगे। ओम जो शांतिरंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति सामा शांतिरिति। ओम शांति शांति शांति। ओम मित्राय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचे नमः, भास्कराय नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम धन्यवाद।